आदित्याय विद्महे मार्कंडाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे भगवान सूर्य की महिमा, विभिन्न ऋतुओं में उनकी अलग अलग वर्ण तथा उनके फल के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था भगवान सूर्य के रथ और रथ में जुड़े घोड़ों के बारे में। तो प्रिय बंधुओं, भगवान सूर्य के चरणों का ध्यान करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की कथा। रुद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने भगवान सूर्य नारायण के महात्म्य का वर्णन किया, जिसके सुनने से हमें बहुत आनंद भी मिला। अब कृपा कर आप उनकी महात्म्य का और वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, इस चराचर त्रैलोक्य के मूल भगवान सूर्य नारायण ही हैं। देवता, असुर, मानव आदि सभी इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं। इंद्र, चंद्र, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि जितने भी देवता हैं, सब में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अग्नि में विधि पूर्वक दी हुई आहुति सूर्य भगवान को ही प्राप्त होती है। भगवान सूर्य से ही वर्षा होती है। वर्षा से अन्न आदि उत्पन्न होते हैं और यही अन्य प्राणियों का जीवन है। इन्हीं से जगत की उत्पत्ति होती है और अंत में सारी सृष्टि इसी में विलीन हो जाती है। ध्यान करने वाले इन्हीं का ध्यान करते हैं और ये मोक्ष की इच्छा रखने वालों के लिए मोक्ष स्वरूप भी हैं। यदि सूर्य भगवान न हो तो क्षण, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष तथा युग आदि काल विभाग हो ही नहीं सकते। और फिर काल विभाग न होने से जगत का कोई व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऋतुओं का विभाग न हो तो फिर फल फूल, खेती, औषधियाँ आदि कैसे उत्पन्न हो सकती हैं? और इनकी उत्पत्ति के बिना प्राणियों का जीवन भी कैसे रह सकता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि इस चराचर आत्मक विश्व के मूलभूत कारण भगवान सूर्य नारायण ही हैं। सूर्य भगवान वसंत ऋतु में कपिल वर्ण, ग्रीष्म ऋतु में स्वर्ण के समान, वर्षा में श्वेत, शरद ऋतु में पांडु वर्ण, हेमंत में ताम्र वर्ण और शिशिर ऋतु में रक्त वर्ण के होते हैं। इन वर्णों का अलग अलग फल है। रुद्र, अब आप उसे भी सुनिए। यदि सूर्य भगवान असमय में कृष्ण वर्ण के हों तो संसार में भय होता है। ताम्र वर्ण के हों तो सेनापति का नाश होता है। पीत वर्ण के हों तो राजकुमार की मृत्यु, श्वेत वर्ण के हों तो राजपुरोहित का ध्वंस और चित्र अथवा धूम्र वर्ण के होने से चोर और शस्त्र का भय होता है। परंतु ऐसा वर्ण होने के बाद यदि बरसात हो जाती है तो फिर अनिष्ट फल नहीं होते हैं। अब जानिए भगवान सूर्य का अभिषेक और उनकी रथ यात्रा के बारे में। तो भगवान रुद्र ने पूछा, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य की रथ यात्रा कब और किस विधि से की जाती है? रथ यात्रा करने वाले, रथ को खींचने वाले, रथ को वहन करने वाले, रथ के साथ चलने वाले और रथ के आगे नृत्य गान करने वाले, रात्रि जागरण करने वाले पुरुषों को क्या फल प्राप्त होता है? इसे आप लोक कल्याण के लिए विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे रुद्र, आपने अत्यंत उत्तम प्रश्न पूछा है। अब मैं इसका वर्णन करता हूँ। आप इसे एकाग्र मन से सुनिए। भगवान सूर्य की रथ यात्रा और इंद्रोत्सव, ये दोनों जगत के कल्याण के लिए मैंने प्रवर्तित किए हैं। जिस देश में ये दोनों महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष अर्थात अकाल आदि उपद्रव नहीं होते और ना ही चोरी आदि का भय ही रहता है। इसलिए अकाल आदि उपद्रवों की शांति के लिए इन उत्सवों को मनाना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को घी के द्वारा भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक स्नान कराना चाहिए।
ऐसा करने वाला पुरुष सोने के विमान में बैठकर अग्नि लोक को जाता है, वहाँ दिव्य भोग प्राप्त करता है। जो व्यक्ति शक्कर के साथ शाली चावल का भात, मिष्ठान और चित्रवर्ण के भात को भगवान सूर्य को अर्पित करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन भगवान सूर्य को भक्ति पूर्वक घी का उबटन लगाता है, वे परम गति को प्राप्त होता है। पौष शुक्ल सप्तमी को तीर्थों के जल अथवा पवित्र जल से वेद मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य को स्नान कराना चाहिए। सूर्य भगवान के अभिषेक के समय प्रयाग, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, नैमिष, प्रथदूतक अर्थात पेहवा, शोन, गोकर्ण, ब्रह्मवर्त, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत, गंगा द्वार, गंगा सागर, कालप्रिय, मित्रबन, भांडेर, चक्रतीर्थ, रामतीर्थ, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, चंद्रभागा, नर्मदा, विपाशा अर्थात व्यास नदी, तापी, शिवा, वेत्रवती अर्थात बेतवा, गोदावरी, पयोशनी अर्थात मंदाकिनी, कृष्णा, वैन्या, शताद्रो अर्थात शतलुज, पुष्करणी, कौशिकी अर्थात कोसी तथा सरयू आदि सभी तीर्थों, नदियों और समुद्रों का स्मरण करना चाहिए। दिव्य आश्रमों और देवस्थानों का भी स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्नान कराकर 3 दिन 7 दिन एक पक्ष अथवा मास भर उस अभिषेक के स्थान में ही भगवान का अधिवास करें और प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करते रहें। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को मंगल कलश तथा वितान आदि से सुशोभित चौकोर और पक्की ईंटों से बनी वेदी पर सूर्य नारायण को भली भांति स्थापित कर हवन, ब्राह्मण भोजन, वेद पाठ और विभिन्न प्रकार के नृत्य, गीत, वैद्य आदि उत्सवों को करना चाहिए। फिर माघ शुक्ल चतुर्थी को अयाचित व्रत करें, पंचमी को एक बार भोजन करें, षष्ठी को रात के समय ही भोजन करें और सप्तमी को उपवास कर हवन, ब्राह्मण भोजन आदि संपन्न करें। सबको दक्षिणा देकर पौराणिक की भली भांति पूजा करें। फिर रत्न जटित स्वर्ण रथ में भगवान सूर्य को विराजित करें और उस रथ को उस दिन मंदिर के आगे ही खड़ा रखें। रात में जागरण करें और फिर रात में भजन कीर्तन चलता रहे। माघ शुक्ल अष्टमी को रथ यात्रा करनी चाहिए। रथ के आगे जीवित बाजे बजते रहें, नृत्य, गीत और मंगल वेद ध्वनि होती रहे। अब जानिए कि किस प्रकार की दिशा से रथ यात्रा प्रारंभ की जाती है। तो रथ यात्रा प्रथम नगर के उत्तर दिशा से प्रारंभ की जाती है, फिर क्रमशः पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा में भ्रमण कराई जाती है। इस प्रकार रथ यात्रा करने से राज्य के सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं, राजा को युद्ध में विजय प्राप्त होती है तथा उस राज्य में सभी प्रजा और पशुगण निरोगी और सुखी हो जाते हैं। रथ यात्रा करने वाले रथ को वहन करने वाले और रथ के साथ जाने वाले सूर्यलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के मुंह से ऐसा सुनकर तब रुद्र ने फिर से कहा, हे ब्राह्मण, मंदिर में प्रतिष्ठित प्रतिमा को किस प्रकार उठाना चाहिए और किस प्रकार रथ में विराजमान करना चाहिए, इस विषय में मुझे कुछ संदेह हो रहा है, क्योंकि वे प्रतिमा तो स्थिर अर्थात अचल प्रतिष्ठित है, उसे कैसे चलाया जा सकता है। कृपा कर हे ब्रह्मा जी, आप मेरे इस संशय को दूर करें। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, संवत्सर के अवयवों के रूप में जिस रथ का पूर्व में मैंने वर्णन किया है, वह रथ सभी रथों में पहला रथ है। उसको देखकर ही विश्वकर्मा जी ने सभी देवताओं के लिए अलग अलग विविध प्रकार के रथ बनाए हैं। उस प्रथम रथ की पूजा के लिए भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को वो रथ प्रदान किया। मनु ने राजा इक्ष्वाकु को दिया। तब से यह रथ यात्रा पूजित हो गई और परंपरा से चली आ रही है।
इसलिए सूर्य के रथ यात्रा का उत्सव मनाना चाहिए। भगवान सूर्य तो आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, इसलिए उनकी प्रतिमा को जलाने में कोई भी दोष नहीं है। भगवान सूर्य के भ्रमण करते हुए उनका रथ और मंडल दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए मनुष्यों ने रथ यात्रा के द्वारा ही उनके रथ और मंडल का दर्शन किया है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों की प्रतिमा के स्थापित हो जाने के बाद उनको उठाना नहीं चाहिए, किंतु सूर्य नारायण की रथ यात्रा प्रजाओं की शांति के लिए प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सोने, चांदी अथवा उत्तम काष्ठ का अतिशय रमणीय और बहुत सुदृढ़ रथ का निर्माण करना चाहिए। उसके बीच में भगवान सूर्य की प्रतिमा को स्थापित कर उत्तम लक्षणों से युक्त अतिशय सुशील हरित वर्ण के घोड़ों को रथ में नियोजित करना चाहिए। उन गुणों को केसर से रंग कर अनेक आभूषणों, पुष्पमालाओं और चवर आदि से अलंकृत करना चाहिए, अर्थात सजाना चाहिए, और रथ के लिए अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस प्रकार रथ को तैयार कर सभी देवताओं की पूजा कर ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। दक्षिणा देकर दीन, नेत्रहीन, उपेक्षितों और अनाथों को भोजन आदि से संतुष्ट करना चाहिए। उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी व्यक्ति को विमुख नहीं होने देना चाहिए। रथ यात्रा स्वरूप इस सूर्य महायज्ञ में भूख से पीड़ित बिना भोजन के यदि कोई व्यक्ति भग्र आशा वाला होकर लौट जाता है तो इस दुष्ट कृत्य से उसके स्वर्गस्थ पितरों का अधः पतन हो जाता है, अर्थात उनका नाश हो जाता है। अतः सूर्य भगवान की इस यज्ञ में भोजन और दक्षिणा से सबको संतुष्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं होता। फिर मंत्रों के जाप के साथ ही उनका प्रिय पदार्थ सभी देवताओं को समर्पित करना चाहिए। मंत्रों से बलि देकर वामदेव, पवित्र, मानस्तोक तथा रथांतर इन ऋचाओं का पाठ करें। फिर पुनिया, हवाचन और अनेक प्रकार के मंगल वाद्यों की ध्वनि कर सुंदर और समतल मार्ग पर रथ को चलाएं, जिससे कहीं पर धक्का ना लगे। रथ धीरे धीरे निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। घोड़े के अभाव में अच्छे बैलों को भी रथ में लगा सकते हैं, या फिर पुरुष गण ही रथ को खींच सकते हैं। 30 या 16 ब्राह्मण जो शुद्ध आचरण वाले हो, वृत्ति हो, वे प्रतिमा को मंदिर से उठाकर बड़ी सावधानी से रथ में स्थापित करें। सूर्य प्रतिमा के दोनों ओर सूर्य देव की संज्ञा और निशुंभा, छाया नामक दोनों पत्नियों को स्थापित करें। सूर्य देव की पत्नी के नाम हैं संज्ञा और छाया, जिनका नाम क्रमशः राज्ञी और निशुंभा भी है। निशुंभा को अर्थात छाया को दाहिनी ओर और राज्ञी को बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। सदाचारी वेद पाठी 2 ब्राह्मण प्रतिमाओं के पीछे की ओर बैठें और उन्हें संभालकर स्थिर रखें। सारथी भी कुशल रहना चाहिए। स्वर्ण दंड से सजा हुआ छत्र रथ के ऊपर लगाएं। अतिशय सुंदर रत्नों से जटित स्वर्ण दंड से युक्त ध्वजा रथ पर चढ़ाएं, जिसमें अनेक रंगों की 7 पताकाएं लगी हों, अर्थात 7 ध्वजाएं लगी हों। रथ के आगे के भाग में सारथी के रूप में ब्राह्मण को बिठाना चाहिए। श्रद्धा रहित व्यक्ति को कभी भी रथ के ऊपर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा रहित व्यक्ति रथ पर आरूढ़ अर्थात बैठता है तो उसकी संतति नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही रथ के वहन करने का अधिकार है। अपने स्थान से चलकर सर्वप्रथम रथ को उत्तर द्वार पे ले जाना चाहिए। फिर वहाँ पर 1 दिन तक रथ की पूजा करें। विविध नृत्य, गीत आदि उत्सव, वेद पाठ तथा पुराणों की कथा होनी चाहिए। वहाँ ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। नवमी के दिन रथ चलाकर पूर्व द्वार पर ले जाएं। 1 दिन वहाँ पर रहे। तीसरे दिन दक्षिण द्वार पर रथ ले जाएं और फिर चौथे दिन पश्चिम द्वार पर बैठ जाएं। फिर वहाँ से नगर के मध्य में
रथ ले जाया जाए। वहाँ पूजन और उत्सव करें, दीपमाला प्रज्वलित करें, ब्राह्मणों को दान दें, भोजन कराएं। फिर वहाँ से मंदिर में रथ लाना चाहिए। महानगर के सभी लोग मिलकर पूजन और उत्सव करें। फिर एक रात और एक दिन रथ में ही प्रतिमा रहे। दूसरे दिन भगवान सूर्य की प्रतिमा को रथ से उतारकर बड़ी धूमधाम से मंदिर में स्थापित करें। इस प्रकार सप्तमी से त्रयोदशी तिथि तक रथ यात्रा होनी चाहिए। साथ ही चतुर्दशी को प्रतिमा पूर्व स्थान में स्थापित कर दी जाती है। इस रथ यात्रा के करने से सभी विघ्न, सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जय सूर्य नारायण। तो प्रिय बंधुओं, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगले अध्याय में आप जानेंगे रथ यात्रा में विघ्न होने पर और गोचर में दुष्ट ग्रहों के आ जाने पर शांति का विधान और तिल की महिमा के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।